एक बहुत ही पुरानी कहानी है। ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने सुनी थी, समझी थी और श्लोकों के रूप में पुराणों में निरूपित की। लेकिन वह कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, वह एक सच है, एक ऐसा सच जिसे हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में इसी का जिक्र किया है। वह सच है, शिव यानी महाकाल। जब हम किसी को देखते हैं, जब हम कुछ करते हैं, जब हम सोते हैं, उस दौरान समय बस निकला जा रहा होता है। एक सेकंड फिर अगला सेकंड। ऐसा लगता है ना कि समय बिल्कुल सीधा है, कि यह हमेशा एक ही गति से चलता है। लेकिन वास्तव में समय तो बहुत अलग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे समय से भी परे उस शक्ति की जो अनादि है, अनंत है, त्रिकालदर्शी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकाल की। इस वीडियो का हर पल, हर क्षण एक राज को उजागर करें, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और महाकाल की लीला को महसूस करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे शास्त्रों में एक नाम है, महाकाल। महा का अर्थ होता है महान और काल का अर्थ समय या मृत्यु। तो महाकाल का अर्थ है महान समय का देवता, समय का स्वामी। लेकिन साधारण स्वामी नहीं। शिव पुराण में कहा गया है, काल स्वरूपाय नमः, जो समय का ही रूप है, जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम समय के गुलाम हैं। समय हमें खींचता है, हमें बूढ़ा करता है, हमें मार डालता है। और महाकाल उस समय के मालिक हैं। वे समय को बनाते हैं, समय को नष्ट करते हैं। समय उनके हाथ में एक खिलौने जैसा है। शिव पुराण में बताया गया है, जब ब्रह्मा और विष्णु में सर्वोच्च की बहस शुरू हुई तो शिव ने एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया और दोनों को उनका आदि और अंत ढूंढने के लिए भेजा। दोनों को ही उस अग्नि स्तंभ का न आदि मिला और न ही अंत। तब शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही काल हूं, मैं ही समय हूं, मैं ही वह शक्ति हूं जो सब कुछ को नियंत्रित करती है। ये आपको दार्शनिक बातें लग रही होगी, तो चलिए समझते हैं आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इस बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी, जिसे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहते हैं। इस थ्योरी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइंस्टीन ने कहा, समय एक स्थिर चीज नहीं है। समय तो बदलता है। समय निर्भर करता है गति पर, गुरुत्वाकर्षण पर और ऊर्जा पर, यानी समय सापेक्ष है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना करें कि एक अंतरिक्ष यान है जो प्रकाश की गति के करीब चल रहा है। उस यान में एक व्यक्ति बैठा है और पृथ्वी पर एक व्यक्ति है। अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति जब 1 घंटे का सफर करेगा तो पृथ्वी पर बैठे व्यक्ति का 7 साल बीत चुका होगा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सच है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में कहा गया है, सूर्य योनि कालस्य, यानी सूर्य समय का जनक है। और फिर कहा गया है कि काल के 2 रूप हैं, एक कलनात्मक काल जिसे गिना जा सकता है, दूसरा अकालनात्मक काल जो परे है, जो नहीं गिना जा सकता। हजारों साल पहले हमारे ऋषि कह रहे थे कि समय सापेक्ष है, समय बदलता है। और अब आइंस्टीन आकर उसी बात को गणित से साबित कर रहा है। भारतीय शास्त्रों में ऋषियों ने समय को कैसे समझाया है, इसे समझते हैं। हमारे यहां समय के चक्र हैं, युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब चारों युग पूर्ण होते हैं तो एक महायुग होता है। महायुग 43,20,000 वर्ष का होता है। और जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। यानी 43,20,000 को 1000 से गुणा करने पर 4,32,00,000 वर्ष आते हैं। यह ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके बाद जब ब्रह्मा की रात्रि होने पर जब ब्रह्मा सोते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी प्रलय आती है। फिर अगली सुबह होने पर ब्रह्मा फिर से सृष्टि का निर्माण करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, जब ब्रह्मा की रात होती है तब महाकाल तांडव करते हैं। विनाश का नृत्य, यानी समय का एक चक्र है, जो एक पैटर्न है। और कौन उस पैटर्न को नियंत्रित करता है? केवल महाकाल। अब यहां एक बहुत ही रोचक तथ्य को समझते हैं। ब्लैक होल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है कि समय ही रुक जाता है। सही सुना आपने,
समय बस रुक जाता है। अगर हम एक ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो हमें लगेगा कि समय बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन ब्लैक होल के अंदर समय का अर्थ खत्म हो जाता है। समय वहां नहीं चलता, समय वहां की खासियत नहीं है। और जब हम ब्लैक होल की तुलना करते हैं हमारे शास्त्रों से, तो हम पाते हैं शिवलिंग। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग एक अनंत स्तंभ है जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत, जो अनंतता का प्रतीक है, जो सब कुछ को अपने में समेटे हुए है। ठीक उसी तरह ब्लैक होल भी एक सिंगुलैरिटी है, जहां सब कुछ समा जाता है, जहां स्पेस टाइम ही खत्म हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब महाकाल का तीसरा नेत्र खुलता है तो सब कुछ भस्म हो जाता है। सब कुछ। क्या यह एक संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं है। ये एक ही सच को समझने के दो अलग तरीके हैं। अब एक बहुत ही गहरी बात को समझते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अगर कोई एक उच्च आयाम हायर डिमेंशन में है तो वह सभी समय को एक साथ देख सकता है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता है। जैसे एक किताब को पढ़ते समय उस किताब के सभी पन्ने हमें एक साथ दिखते हैं। हमारे शास्त्रों में महाकाल को कहा गया है त्रिकालदर्शी, यानी तीनों काल को देखने वाले। पुराणों में वर्णन मिलता है शिव आदि और अनंत हैं। वे हर समय, हर युग, हर जीवन को एक साथ देखते हैं, समझते हैं और उसे नियंत्रित भी करते हैं। और यह सिर्फ सैद्धांतिक बात नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में महसूस किया जा सकता है। एक जगह है जहां यह सब कुछ जीवंत है, जहां इसे महसूस किया जा सकता है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थान में यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और यहाँ शिव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है, सबसे भयंकर रूप में, विनाशक के रूप में। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल यही ज्योतिर्लिंग दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा यमलोक कही गई है, यानी मृत्यु की दिशा। और महाकाल यहाँ मृत्यु पर भी राज करते हैं। काल के भी काल। हर सुबह यहाँ भस्म आरती होती है, जिसमें श्मशान की भस्म शिवलिंग पर अर्पित की जाती है, जो हमें सिखाता है कि शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, समय के भी, विनाश के भी। लेकिन जो विनाश करता है वे ही तो नया सृजन भी करते हैं। अब एक और रोचक बात को समझते हैं। योग शास्त्रों में कहा गया है कि समय मन से जुड़ा है। जब मन शांत है तब समय की अनुभूति खत्म हो जाती है। 1 घंटा 1 मिनट जितना महसूस हो सकता है और 1 मिनट 1 घंटा जितना महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय एक मापदंड है, एक भ्रम है, एक सापेक्ष चीज है। और जब हम उस मापदंड से परे चले जाते हैं, जब हम ध्यान में गहरे चले जाते हैं, तब समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। शिव को आदि योगी कहा जाता है, यानी पहला योगी। और शिव का ध्यान कालातीत है, समय के परे है। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या हमारे ऋषि, क्या वे वास्तव में आइंस्टीन से भी आगे थे? तो इसका उत्तर बिल्कुल सरल है। हाँ, हमारे ऋषि महान वैज्ञानिक थे। अगर 5000 साल पहले कोई कहता है कि समय एक चक्र है, समय सापेक्ष है, समय का कोई परम नियम नहीं है, तो यह सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती। यह केवल धार्मिक विचार नहीं हो सकता। यह एक गहरी समझ है, एक अंतर्ज्ञान है। ऋग्वेद में कहा गया है काल सर्वस्य आधारम, काल सर्वस्य नियामकम, यानी समय ही सब कुछ का आधार है, समय ही सब कुछ को नियंत्रित करता है। और कहा गया है कि जो समय को जानता है, जो समय के परे जाता है, वह ब्रह्म प्राप्ति करता है, परम सच को पाता है। अब हम समझते हैं महाकाल की उन 5 शक्तियों के बारे में जो शास्त्रों में बताई गई हैं। पहली, समय को रोकना, यानी समय को बंद कर देना। दूसरी, समय को तेज करना, यानी समय को तीव्र कर देना। तीसरी, समय को पीछे ले जाना, मतलब भूतकाल में जाना। चौथी, समय को आगे ले जाना, अर्थात भविष्य काल में जाना। 5वीं, समय को खत्म कर देना, यानी महाप्रलय। और ये सब शक्तियां महाकाल के पास हैं। महाकाल की ये शक्तियां जो शास्त्रों में बताई गई हैं, जिसे विज्ञान टाइम ट्रेवल कहता है, जो स्पेस टाइम मैनिपुलेशन से मेल खाती है। अब यह सब कुछ जानने के बाद, यह सब सुनने के बाद एक सवाल मन में उठता है, हमारी जिंदगी में महाकाल का क्या मतलब है? आइए इसे समझते हैं। आप और मैं, हम समय के गुलाम हैं। हर दिन समय हमें काट रहा है, हर सेकंड हम बूढ़े हो रहे हैं, हर मुहूर्त हम मौत के करीब जा रहे हैं। यह डर है,
यह चिंता है। लेकिन जब हम महाकाल का ध्यान करते हैं और यह समझने लगते हैं कि मृत्यु तो एक नई शुरुआत है और समय एक भ्रम है, एक सापेक्ष चीज है, तब हमारे मन में एक शांति आती है, एक स्वीकृति आती है। तब हम समझ जाते हैं कि इस शरीर का नाश हो जाएगा, यह समय तो बीतेगा, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व वह समय के परे है, वह महाकाल के साथ है। यही है महाकाल की सच्ची शक्ति। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाकाल का ध्यान करने से 3 चीजों की प्राप्ति होती है। पहली, मन की शांति, दूसरी यह विश्वास कि हम समय से बड़े हैं, और तीसरी अंतर्ज्ञान की शक्ति, जिससे हम यह समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, यानी भूतकाल से सीखना और भविष्यकाल को देखना। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में तरंगें उत्पन्न होती हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता है, जिससे हमारी अंतर्ज्ञान की शक्ति जागती है। और यही तो है महाकाल से जुड़ना। महाकाल यह एक अनंत सत्य है, समय की परम शक्ति है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सामने सब कुछ नाचता है। और जब हम इस सत्य से जुड़ जाते हैं, जब हम महाकाल को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, तब हमारा भय, हमारी चिंता और हमारी सारी व्यथा नष्ट हो जाती है। उसी तरह जैसे तीसरे नेत्र की आग सब कुछ को भस्म कर देती है, और तब हम एक अलग मनुष्य बन जाते हो, एक मुक्त मनुष्य। यही है महाकाल का रहस्य, यही है समय का सच, और यही है जीवन का परम ज्ञान। इस वीडियो में हमने जाना कि शिव पुराण कहता है महाकाल काल के स्वामी हैं और समय को नियंत्रित करते हैं। मैत्रायणी उपनिषद कहता है सूर्य योनि कालस्य, यानी सूर्य समय का जनक है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, काल को सब कुछ का आधार कहा गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, वे क्यों मृत्यु और काल के नियंत्रक हैं। आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत, जो बताता है समय सापेक्ष है, गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है। और ब्लैक होल, जहां समय की अवधारणा खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय महाकाल लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं शिव की एक और रोचक खोज में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।